साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 4 साइंस। क्लास 4 साइंस में आप सभी पढ़ रहे थे वर्क एंड प्ले नाम से आपका सेकंड चैप्टर। ये आपका वर्क एंड प्ले जो है 1.4 चैप्टर के पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। और ऑक्यूपेशन के अलावे हम लोगों ने इसमें पढ़ा सर्कस और फेयर्स के बारे में। इस तरह से ये आपका चैप्टर जो रिवीजन वाला है यह ख़त्म हुआ और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स के रिवीजन करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन? ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन, इसका आंसर कहाँ है इस चैप्टर में हम लोग खोजते हैं। ये आपके जो वर्क एंड प्ले का जो हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़े थे ऑक्यूपेशन, पहला जो हम लोगों ने जो पढ़ा था टॉपिक हाउ दे लर्न देयर स्किल, इसी में जो सबसे पहला जो लाइन है उसमें ऑक्यूपेशन की परिभाषा दी हुई है। इसको टिक आउट कर लीजिए। टिक आउट मैं कर दे रहा हूँ, आप इसको मिलान कर लेंगे, है ना। और जब स्कूल खुलेगा या फिर जब फेयर के लिए बुलाया जाएगा तो आपको इसको दिखा दीजिएगा। एनी वर्क टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यह इसका जवाब है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर डज ए पॉटर लर्न देयर पॉटरी? पॉटर कहाँ से पॉटरी का ज्ञान प्राप्त किया? ठीक है, यहाँ पे पॉटर के बारे में दिया हुआ है। देखिए मैं आपको लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आई मीट ए पॉटर से है ना दिया हुआ है। ये आंसर नहीं है, लेकिन पॉटर ने पॉटरी कहाँ से सीखे तो यहाँ दिया हुआ है ही मेक्स पॉट ऑन पॉटरी विल मेड बाय क्ले। ही, ये तो आपका बता रहा है कैसे बनाते हैं, तो इसने सीखा कहाँ से, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ही वॉज ओनली 10 years when his father started teaching him द आर्ट ऑफ पॉटरी, यानी उसने अपने पिताजी से यह विद्या सीखी। यहाँ से लिखिएगा ही वॉज से लेकर के, है ना, और आर्ट ऑफ पॉटरी तक, ये आपका आंसर हो जाएगा आर्ट ऑफ पॉटरी तक। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ विश्वकर्मा? विश्वकर्मा कौन है? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सी नंबर क्वेश्चन, विश्वकर्मा कौन है? तो विश्वकर्मा के बारे में दिया था साइकिल मैकेनिक है ना। विश्वकर्मा जो है एक साइकिल मैकेनिक है। यहाँ दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन में दिया हुआ विश्वकर्मा इज़ अ साइकिल मैकेनिक। विश्वकर्मा जो है एक साइकिल मैकेनिक है, इसको आप टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, विश्वकर्मा इज़ अ साइकिल मैकेनिक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सी नंबर से। डी नंबर है आपका व्हाट आर द टूल्स केप्ट बाय अ ग्रॉसर? ग्रॉसर कौन से टूल्स रखता है? चलिए, तो ग्रॉसर कौन से टूल्स रखता है ये हम लोग खोजें। फार्मर के बारे में दिया हुआ है, फार्मर से नीचे ही आपके ग्रॉसर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसी ये स्टेंजा में हम लोग देखेंगे ही कीप्स बैलेंस वेट बॉक्स एंड पैकेट्स और बैग टू सेलिंग थिंग्स। ये ही से शुरू कर दीजिएगा। ही कीप्स बैलेंस से लेकर के आपका पैकेट्स और बैग टू सेल थिंग्स तक आप इसको टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, इसे से आप लिख लेंगे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये आपका ग्रॉसर वाला हो गया। व्हाट इज़ ए प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या होता है? ठीक है, प्रोफेशन किसे कहते हैं? तो प्रोफेशन का ये आंसर इसमें है। ठीक है, प्रोफेशन किसे कहते हैं ये दिया हुआ है ए जॉब, यहाँ से शुरू करेंगे ए जॉब से लेकर के ए जॉब दैट नीड फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रेफर्ड एज प्रोफेशन। ठीक है, इसके बाद आपका है ड्रेस के बारे में, कहते हैं यूनिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म किसे कहते हैं?
चलिए यूनिफॉर्म के बारे में जानिए। तो यूनिफॉर्म होगा, द से शुरू कीजिएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे, दे की जगह लिखेंगे प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल वेयर ए स्पेशल ड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, जो यूनिफॉर्म प्रोफेशनल होते हैं स्पेशल तरह का ड्रेस पहनते हैं जो यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, आप बच्चों का भी यूनिफॉर्म होता है स्कूल में। ठीक है, लेकिन आप प्रोफेशनल अभी नहीं बने हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और प्रोफेशनल बनिए। नेम द डिफरेंट ऑक्यूपेंट्स दैट वी फाइंड इन द फेयर। जो हम लोग फेयर में ऑक्यूपेंट पाते हैं उन सब के बारे में लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपेंट कौन कौन फेयर में हम लोग को मिलता है। ये आपके इसी पेज में सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो ये अगले पेज से शुरू है इसका आंसर, इसलिए हम लोग इस पेज पे चलते हैं। इस पेज में सबसे नीचे है पहले, देखिए मैनी शॉप्स एंड स्टोर्स आर अरेंज्ड। ये पहले आप लिखेंगे, मैनी शॉप्स एंड स्टोर्स आर अरेंज्ड से लेकर के आप अगले चैप्टर में अगले पेज में आएंगे। अरेंज के बाद लिखेंगे हैविंग टॉयज, फूड आइटम्स, फ्लूट्स, बलून etc, जेंट व्हील्स, जगलर, मैजिशियन कैन, द ग्रेट फन ऑफ द फेयर। या फेयर पे ख़त्म कर देंगे, जिससे से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका नेम द डिफरेंट ऑक्यूपेंट्स। ये तो हो गया। व्हाट इज ए सर्कस। सर्कस क्या होता है, सर्कस के बारे में यहाँ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। आपके सर्कस इज सर्कस को इसको यहाँ से लिखिएगा, ईट हटा करके यहाँ सर्कस कर देगा। सर्कस इज ए ट्रैवलिंग ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस एज एक्रोबेट, ट्रेंड एनिमल एंड क्लाउन्स। हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ईट से लेकर के, ईट को हटा देंगे, यहाँ सर्कस कर देंगे। सर्कस इज द ट्रैवलिंग ग्रुप से लेकर के क्लाउन्स तक हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे आपके सामने 2 का ए, डैश ट्रीट द सिक पर्सन, डैश ट्रीट द सिक पर्सन। इसमें आप डॉक्टर भरेंगे 2 का ए में, डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पर्सन। इसका बी नंबर है डैश बीइंग ए मैन द मोस्ट फेमस शेफ इन इंडिया। तो इसमें बी में आप संजीव कपूर लिखेंगे। अब सी नंबर है द पीपल इंगेज्ड इन प्रोफेशनल इज रेफर एज प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इसमें हो जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं, इंजीनियर बिल्ड डैश एंड डैश। तो यहाँ पे आपके ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाले पेज में चलते हैं। हम लोग का आगे पेज में भी क्वेश्चन आंसर है। चलिए क्या है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि साफ दिखाई दे। एक्रोबैट्स जंप लाइक अ डैश। तो इसको लिख देंगे फुटबॉल। बोथ डैश एंड डैश आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग इक्वली। तो बोथ हो गया यहाँ पे मेन वुमेन, MEN मेन, एंड WOMEN वुमेन्स आर कैपेबल फॉर डूइंग थिंग्स इक्वली। अब जी नंबर है नर्स वेयर स्पेशल ड्रेस कॉल्ड डैश। तो यहाँ जगह यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म ही लिखना है क्योंकि आपका नर्स के ड्रेस का नाम यहाँ नहीं है। लेकिन नर्स की नौकरी जो होती है आपके प्रोफेशनल होती है, इसलिए वो प्रोफेशनल होते हैं तो उनके ड्रेस को हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे। चलिए डैश एंड डैश आर यूज्ड बाय टेलर, डैश एंड डैश। तो यहाँ हो जाएगा थ्रेड नीडल। ठीक है, ये थ्रेड मैंने धागा हो गया और ये नीडल हो गया। ठीक है, चलिए अब आपका ट्रू फॉल्स है।
डॉक्टर गेट MBBS डिग्री इन 2 years। तो 2 सालों में डॉक्टर लोग नहीं बनते, डॉक्टरी की पढ़ाई 5 साल की होती है, इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे चलिए। कल्पना चावला वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। ये कल्पना चावला जो है पहली महिला इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी, ये सही है। इंजीनियर रिपेयर बुक एंड पर्सेस, तो ये गलत होगा क्योंकि इंजीनियर जो है बुक और पर्स को रिपेयर नहीं करता, वो बिल्डिंग और जो ब्रिज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है। प्रोफेशनल रिक्वायर फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सही है। किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको फॉर्मल ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन चाहिए। पीपल कैन गेट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 10 years इफ़ दे लर्न ड्राइविंग स्किल, तो यहाँ पे 10 नहीं हो जाएगा, अगर आपका 18 रहता तब ये सही होता, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि 10 साल पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता है। एडवोकेट आर प्रोफेशनल, ये सही है। जो वकील सब होते हैं उनके स्पेशल ड्रेस होते हैं और वो स्पेशल पढ़ाई पढ़ते हैं LLB की, है ना, लेजिस्लेटिव लॉ की पढ़ाई होती है। लेजिस्लेटिव लॉ भारतीय कानून की पढ़ाई वो करते हैं और वो प्रोफेशनल बनते हैं एंड देन प्रैक्टिस करते हैं। उनका स्पेशल यूनिफॉर्म भी होता है, जिस यूनिफॉर्म को पहनते हैं वो, ठीक है। चलिए अब है 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर ऑक्यूपेशन समहाउ इंटर रिलेटेड, नहीं, ये दिया है आर ऑल ऑक्यूपेशन समहाउ इंटर रिलेटेड, तो इसका मतलब हुआ, पूछ रहा है कि क्या सारे ऑक्यूपेशन समहाउ इंटर रिलेटेड है, सब कोई एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका जवाब आप दीजिएगा नो, सम टाइम, नो लिख करके लिखेंगे, सम ऑक्यूपेशन, ठीक है। कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऑल आर नॉट इंटर रिलेटेड, सारे के सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई 5 स्टार में कुक है, ठीक है, वो आपके डॉक्टर से, इंजीनियर से या किसी माने पायलट से कैसे वो कनेक्ट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए बी नंबर है, डू द एनिमल कीप इन द सर्कस लाइक टू लिव विद देम, तो क्या जानवर सर्कस में जो होते हैं वो वैसा जीवन के लिए पसंद करते हैं क्या, तो इसका जवाब होगा नो, द एनिमल केप्ट इन सर्कस लाइक, नो एनिमल्स डू नॉट कर देंगे, है ना, यहाँ पे कीप और एनिमल्स के बीच में डू नॉट कर देंगे। नो द एनिमल्स डू नॉट केप्ट इन द सर्कस, डू नॉट यहाँ नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो आप इस तरह से लिखेंगे नो द एनिमल केप्ट इन द सर्कस, डू नॉट यहाँ करेंगे, ठीक है, डू नॉट लाइक टू लिव विथ देम, वहाँ वो ऐसा नहीं रहना चाहते हैं। जंगल के जो जानवर होते हैं वो जंगल में ही ज़्यादा अच्छी तरह से रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, है ना, और उनके लिए वो जीवन जो है घुटन भरा होता है, उनकी आज़ादी छिन जाती है और वो अच्छे तरह से नहीं रहते हैं, ठीक है। उनको इसके लिए अभ्यस्त बनाया जाता है, उनको बहुत उसके लिए प्रताड़ना की जाती है, उनको टीज़ किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जंगली जानवर को जंगल में ही रहना चाहिए। 5 का ये है, मेक ए टाइम लाइन ऑफ योर ओन फॉर होम, एक आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, सुबह से लेकर के आपके रात के सोने तक आपको सारे एक्टिविटी का एक टाइम बनाना है, जैसे खेलने का समय, पढ़ने का समय, है ना। अभी लॉकडाउन है तो कुछ स्पेशल नियम बनाना है कि सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े करके पढ़ने हैं, है ना। फिर यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी देखना है, ऐसे करके आप जो है अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे और उसको आप अपने घर में कहीं बढ़िया जगह उसको जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है वहाँ उसको टांग देंगे, उसको फॉलो करेंगे। फिर स्कूल खुलेगा तो आपको दूसरा तरह का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा स्कूल में पढ़ने के अलावे, और कोचिंग वाले सर के, ट्यूशन वाले सर के
पढ़ाई के अलावा अपनी पढ़ाई के लिए भी, उनका HW बनाने के लिए भी, खाने के लिए ना, और स्कूल के तैयारी के लिए, सब चीज़ का एक सामंजस्य करके, सब किसी को कंक्लूड करके, है ना, सबको मिला करके, सबको ऐड करके, है ना, एक आपको रूटीन तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आप लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई के लिए स्पेशल रूटीन बनाएंगे, है ना। चलिए, तो आप बना लेंगे इसको। 5 का बी कह रहा है, व्हाट विल यू डू व्हेन यू विल बी एन एनिमल ट्रेनर। अगर आप एनिमल ट्रेनर होंगे तो जानवरों के साथ कैसा व्यवहार कीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी एनिमल के ट्रेनर होंगे तो सबसे पहले तो जानवरों को आपको, जानवर भी जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। उनको अगर आप प्यार से पेश आओगे तो वो भी आपके साथ प्यार से पेश आएंगे। उनको आप सही समय भोजन देंगे, है ना, उनको प्यार करेंगे तो जानवर भी रिप्लाई में आपसे प्यार करेंगे। उनसे प्यार से पेश आएंगे तो वह जो है आपके ट्रेनिंग को आसानी से सीखेंगे, है ना। और जानवर जो है वो आपको भी माने अपने से प्यार करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या है कि हम लोग का रिवीजन जो है 1.2 का पार्ट 2 का जो आपका रिवीजन का यह जो वीडियो बन रहा था, आज ये ख़त्म हुआ, है ना। अब हम लोग 1.3 जो आपका एक्सरसाइज अगला होने वाला है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। जितने भी रिवीजन के वीडियो बन रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे आप सभी, और जो भी आपको माने समझ में नहीं आता है ना, स्पेशली कोई क्वेश्चन जो पूछना है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जो है टाइप करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं कि यह क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है, तो मैं उसका आपको व्यवस्था करूँगा और आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।